गार्डनिंग को सस्ता और आसान कैसे बनाएं? कैसे करें एक रीज़नेबल गार्डनिंग? राधे राधे दोस्तों, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं मीट माई श्रीजी हेवन। आज इस वीडियो में मेरे पास ये कमेंट आया था और मुझे लगा कि शायद यही एक ऐसा क्वेश्चन है जिसका तलाश हर गार्डनर को होती है कि कैसे करें अपने गार्डनिंग को सस्ती और आसान। आज मैं जो काम कर रही हूँ वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ, उसी से मैं आपको बताऊँगी। देखिए मैंने कैसे अपने गार्डनिंग को बहुत ही आसान और सस्ता बना लिया है। आज जो आप रिज़ल्ट देख रहे हो ये 6-7 साल की मेहनत का रिज़ल्ट है। मैं आपको सिखा रही हूँ और आपको रोज़ रोज़ वीडियो देकर मोटिवेट कर रही हूँ। पहले मैं आपको ये बता देती हूँ, ये जो 2 पालक के पुराने मेरे पोट हैं, 6 इंच इनकी गहराई और 15 इंच इनकी चौड़ाई है। और मैं आपको बताती हूँ कि ये पालक जिसने मेरी पुरानी वीडियोस देखी हैं वो इन पालक को मैंने ग्रो किया था बहुत सारे सूखे पत्ते, किचन वेस्ट, गत्ता वो सब डाल के। और कई बार मैंने इससे पालक की हार्वेस्टिंग ली और जब मैंने इसको पलटा तो आप देखिए कितनी शानदार मिट्टी मुझे मिली है और इतनी अच्छी थी। नीचे भी बहुत सारे केंचुए, क्योंकि पॉट के या ग्रो बैग के नीचे भी बहुत सारे केंचुए होते हैं। तो जब हम बहुत सारा, सुनिए पहले मेरी बात को, कि अगर हम वेस्ट डालते हैं तो उसके एकदम रिज़ल्ट नहीं आते। किसी ने मुझे कमेंट किया है कि दीदी हमारे पास कंपोस्ट नहीं है या हम नहीं ले सकते या उस पे हम नहीं खर्च कर सकते, तो क्या हम सीधे बस वेस्ट डालकर मिट्टी पे और पौधे या कह लीजिए सब्जियां लगा सकते हैं? तो बिल्कुल लगा सकते हैं। लेकिन मैं कहूँगी कि आप देखिए, पहले मेरा तरीका भी देखते रहिए कि जो मैं इसमें से जो ये जड़ वगैरह निकली है या जो वो मैं नीचे डाल रही हूँ। आप मेरा तरीका देखते रहिए और जो नॉलेज देने की है वो मैं दे रही हूँ। बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन आप वेस्ट को लेयर वाइज लगाएंगे। पहले मिट्टी की लेयर लगानी है, सूखा पत्ता, किचन वेस्ट, फिर उसमें थोड़ी सी मिट्टी डालनी है और मिट्टी उसके बाद फिर से आपको किचन वेस्ट, सूखा, अगर अच्छा रहता है कि सूखा वेस्ट डबल हो और आधा मतलब 2:1, गीला वेस्ट 1। लेकिन अगर नहीं है तो आप गीला वेस्ट, मिट्टी, गीला वेस्ट इस तरीके से 50 से 60% पोट अपना भर लीजिए। उसके बाद कम से कम 4 इंच की लेयर आपको ऐसी ही मिट्टी की लगानी है, तब उसमें प्लांट लगाना है। और वो ऐसा प्लांट लगाए जो शुरू में जिसकी रूट ज़्यादा नीचे ना जाए। जैसे आप गर्मियों में आप पुदीना लगा सकते हो, अब जितनी भी जैसे, और स्प्रिंग अनियंस है। किसी ने पूछा था, देखिए आज क्या हुआ, देखिए आप जो मेरे पास वेस्ट था, पहले मिट्टी निकाली, मेरे पास जो वेस्ट था यानी जो मेरे टमाटर के जो भी मेरा गार्बेज निकलता है ना, वो सब मैं ऐसे ही रख लेती हूँ, उसको मैंने भरा है। टमाटर के सूखे हुए प्लांट थे जो मैंने रख दिए थे, सारा जो थोड़ा बहुत झाड़ू वाड़ू लगाया, सूखे पत्ते, ये सारा कुछ, गत्ते वत्ते सब जो घर से निकलने वाले, वही सारी चीज़ें। तो वो भी, अब क्या है कि मैं आपको दिखाऊंगी आज इस वीडियो में, आप देखना। आपको बहुत से लोग कहते हैं हमारे पास सूखा पत्ता नहीं है, हमारे पास किचन वेस्ट ऐसी चीज़ है जो हर किसी के पास होती है। तो सिर्फ किचन वेस्ट है तो आप ऐसे कर सकते हो, सूखे पत्ते हैं तो मिक्स कर सकते हो। हर तरीके के वेस्ट से मैं पोट भरना बता रही हूँ। कैसे मैं अपनी मिट्टी को बार बार रिपीट करती रहती हूँ, इसी तरीके से वेस्ट भरती रहती हूँ और बिना कंपोस्ट के बहुत अच्छी मुझे इसमें से हार्वेस्टिंग मिलती है। और अब जो ये मुझे मिट्टी मिली है ना, जब मैंने इसको पलटा, क्योंकि मैंने इसमें जो पालक लगाया था तो इसमें अच्छी मात्रा में गोबर का खाद डाला था, क्योंकि जब हरी सब्जियां लगाते हैं तो उसमें जो मूट ऊपर से लेयर डाली थी, तो अब जब इसमें इतना गोबर का खाद की मात्रा है कि जो वर्मीज़ थे ना इसके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा, ये हल्के हल्के हाथ से मैं इसको कर रही हूँ। देखिए मैंने वेस्ट डाला और उस वेस्ट को डालने की वजह से इतनी सारी मिट्टी बच गई। आप समझ रहे हो ना मिट्टी कैसे मल्टीप्लाई हुई। जो वेस्ट डाला है वो भी तो डिकम्पोज होगा, उसने जो जगह ली उसकी वजह से देखिए इतनी मिट्टी मुझे मिली है। और देखिए ये जो प्याज की पौध है ना, ये मैं घर गई थी तो वहाँ पापा के पास बहुत सारी थी, तो वहाँ से मैं थोड़ी लेकर आई हूँ और पहली बार मैं इसको ट्राई कर रही हूँ। मैं देखना चाहती हूँ कि अंदर से इसकी प्याज कैसी बनेगी, कैसी लगेगी। तो मैंने इसको लगा रही हूँ और देखिए पहले लगाया था पालक, अब लगा रही हूँ प्याज, यानी अंदर कंद वाली।
और यकीन मानिए मिट्टी इतनी भुरभुरी। किसी ने मुझसे पूछा था कि चुकंदर होती है उसके लिए क्या खाद डालें, तो मैं आपको बताऊं कि अगर चुकंदर आप चाहते हैं, कोई भी कंद वर्गीय सब्जी चाहते हैं कि वो बड़ी हो आकार में, उसकी मिट्टी सॉफ्ट होनी चाहिए। जैसे देखिए ये कितनी बड़ी, अगर इस मिट्टी में मैं कुछ भी लगाऊंगी तो बहुत अच्छी होगी। तो जितना भी हम वेस्ट डालते हैं और उसको जो केंचुए खा के डिकम्पोज़ कर देते हैं तो वो हमारा खाद बन जाता है। आप मेरी मिट्टी की कलर को, टेक्सचर को देखिए। तो मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ, ज़रूरी नहीं है कि हम बाज़ार से खाद ही खरीद के लाएँ। अगर हम थोड़ा-सा सब्र रखें, थोड़ी मेहनत करें, मैं जानती हूँ कि रिज़ल्ट वो एकदम से उतने अच्छे नहीं आते, लेकिन धीरे-धीरे रिज़ल्ट आते हैं। बस मैं आपको यही समझाना चाहती हूँ कि मुझे भी 2-3 साल बड़े स्ट्रगल में गए, उतने अच्छे रिज़ल्ट नहीं आते थे जितने अब 2-3 साल से आ रहे हैं। तो आप किसी भी काम को करें, कोई भी काम करते हैं तो एकदम तो हमें सफलता नहीं मिलती, लेकिन धैर्य रख के जब हम गार्डनिंग करते हैं ना तो हमें खुशी मिलती है। हमने कुछ लगाया, कुछ मैं बताती हूँ आपको, मैं टेरेस पे करती हूँ। टेरेस पे गार्डनिंग करना, पॉट में गार्डनिंग करना बहुत टफ़ है, बहुत। इतने सारे मैं प्लांट्स लगाती हूँ सैपलिंग, अगर मुझे 2 सैपलिंग चाहिए तो मैं 5-6 लगाती हूँ। मुझे पता है कि 2 है, 5-6 इसलिए लगाती हूँ क्योंकि 2-3 तो पैसे से ख़राब हो जाएगी, कई बार ट्रांसपोर्ट मतलब कुछ ना कुछ रीज़न से ख़राब होती है। और ज़रूर जितनी उसके 2-3 गुना मैं लगाती हूँ, ताकि मुझे कम से कम 2 की ज़रूरत है उतने तो मिले। अब जैसे मैंने कई सैपलिंग लगाई है खीरे की, उसकी मैं देख रही हूँ धूप की वजह से उतने अच्छे से नहीं चल पा रही। तो कई बार मैं क्या करती हूँ, जब कई बार कीड़े का ज़्यादा अटैक हो जाता है तो मैं निकाल के फेंक देती हूँ, दूसरा लगा लेती हूँ, क्योंकि एक 20 रुपए के बीज का पैकेट रहता है, उसमें बहुत बीज होते हैं लगाते। तो देखिए स्प्रिंग अनियन को मैंने इस तरीके से लगा लिया है। और देखिए ये फालतू जो मिट्टी मिली है उसको दूसरे पॉट में मैं यूज़ करूँगी। अब देखिए मैं आपको एक बहुत ही आसान गार्डनिंग सिखाती हूँ। ये चुकंदर मैंने इसमें से हार्वेस्ट किए थे, और इसमें पहले राई का साग लगा था, फिर उसके बाद मैंने चुकंदर लगा दी थी, और फिर अब देखिए मैंने आपके साथ सब कुछ शेयर किया। इसमें मैंने गोभी की सैपलिंग लगाई। देखिए चुकंदर तो बहुत जल्दी जल्दी बड़ी हो गई। अब गोभी ना, क्योंकि उसने इसकी सनलाइट गोभी की रोक रखी थी, न्यूट्रिशन भी वो ले रही थी, तो ये इतने अच्छे से देखिए इसकी हालत देखिए कैसी मरी गिरी सी हो रही है, इतनी अच्छी सी हो नहीं रही। अब मैं इस पे काम करूँगी और आपको भी समझाती हूँ कि किस तरीके से आप भी अपने पोट को बिना पलटे प्लांट्स को न्यूट्रिशन दे सकते हैं। तो जैसे गोभी की सैपलिंग है या कोई भी प्लांट है, कैसे आप उसको किचन वेस्ट से देख के फर्टिलाइज़र भी देंगे, प्लस उसकी क्या केयर करनी चाहिए। अब देखिए मिट्टी को मैंने थोड़ा ढीला किया। इस पॉट में मिट्टी थोड़ी सी देखिए वैसे तो बहुत अच्छी थी कि मैंने पुरानी मिट्टी, कोई कॉम्पोस्ट नहीं मिलाया उसमें एक मिट्टी भी। जब मैंने वो लगाए थे ना चुकंदर तब भी नहीं लगाया था, और मैंने गोभी लगाई तब भी नहीं लगाया। लेकिन थोड़ी सी उसमें मिट्टी मैंने ऐड की थी, वो बहुत ही सख्त वाली मिट्टी थी, इसीलिए इसमें जो भी फ्रूट्स थे उसका साइज इतना अच्छा नहीं रहा। मीडियम साइज़ था, ना ज़्यादा छोटा था ना बड़ा। पत्ते बहुत अच्छे थे। तो थोड़ी मिट्टी टाइट होने की वजह से ये दिक्कत होती है। तो देखिए जो मिट्टी वहाँ पे बची, देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि देखिए मिट्टी में केंचुए बहुत बहुत केंचुए, और देखिए लड्डू जैसी, और मिट्टी का कलर भी देखिए आप। तो थोड़ी थोड़ी मिट्टी मैं इनके स्टैम्प पे चढ़ा रही हूँ। इसको जब आप इसको थापा बोलते हैं, या इस तरीके से ये काम हर उसमें किया जाता है, हर सब्जी के साथ, चाहे टमाटर हो, शिमला कोई भी हो, यहाँ तक कि बेल वाली सब्जी पर भी किया था। मतलब इससे ना स्टैम्प पे चढ़ाने से क्या होता है, जो नीचे इनकी रूट है ना वो दिखाई नहीं देती, वो रूट भी स्ट्रांग होती है, स्टैम्प पूरा पौधा जो है स्ट्रांग होता है। तो इस तरीके से देखिए जो भी मिट्टी थी ना उसको मैं, क्योंकि मिट्टी भी थोड़ी थोड़ी कहीं ना कहीं कम होती है जब दूसरा प्लांट निकलता है, तो वो मिट्टी मैं इस पे चढ़ा रही हूँ। ये ऐसा गार्डनिंग धीरे धीरे आप सीखते, जो लोग नए होते हैं ना कहते हैं आप कैसे करते हो, तो आप इन्हीं वीडियो से सीखते हैं कि आखिर हमें कैसे करना है। अब देखिए आपने देखा होगा आसपास जितने पत्ते पड़े थे, मैंने नीचे से पहले इनके पत्ते साफ़ किए, क्योंकि जो पत्ते ज़मीन में लग रहे हैं, टच हो रहे हैं, ख़राब हो रहे हैं, कीड़ा, वो सब साफ़ किए। जिन पर स्पाइडर का अटैक है, वो लीफ माइनर, उसे तो आप बाहर फेंक दो, अदरवाइज़ जो वैसे ही थोड़े बहुत कट फिट या बेकार हो रहे हैं उनको सब मैंने अंदर ही दबा दिया था। थोड़ी सी गुड़ाई सी करके मिट्टी को थोड़ा ढीला किया, और देखिए जो आसपास पत्ते उन्हीं को भी मैं सब इसके अंदर ही डाल रही हूँ। अब मुझे थोड़ी सी, क्योंकि देखिए मिट्टी तो मैंने डाल दी, अब थोड़ा सा हम देखिए आप, मैं इसको एक साइड में गड्ढा करूँगी, और मैं आपको ये बता रही हूँ मिट्टी इतनी सॉफ्ट हो गई, मैं खुश हो रही हूँ, कछुओं ने कमाल कर दिया, इतनी सॉफ्ट कर दी कि देखिए हाथ से ही मैं मिट्टी को हटा पा रही हूँ।
और क्योंकि इस वाले पॉट्स में मिट्टी मुझे याद है काफ़ी सख्त वाली मैंने यूज़ की थी, पर गार्बेज काफ़ी सारा मैं डालती रहती हूँ तो कैंचू ने काफ़ी कुछ मिट्टी को ढीला कर दिया है। मैंने आपको बताया वो मिट्टी को बहुत ही सॉफ्ट बनाने का काम करते हैं और उसको पोरस बनाते हैं मिट्टी को। इससे मिट्टी में मतलब पूरी हमारी पॉट की मिट्टी एयरी हो जाती है और पौधे को अच्छा सा उसकी रूट फैल पाती है। इस तरीके से देखिए मैंने जो मेरा किचन वेस्ट था थोड़ा बहुत वो इसके अंदर डाल दिया है और दबा दिया है, और उससे जो देखिए जो मैंने आपको बताया जो भी केंचुए होते हैं जो भी मैं इसको खाएंगे जो भी इसमें से इसको डिकम्पोज होगा वो सारे मेरे प्लांट्स को मिलेगा। तो यही तो है कंपोस्ट। बस ना मैंने उसको देखिए क्या किया, मैंने उसको कच्चा ही डाल दिया। सारा प्रोसेस करने का जो काम है, खाद बनाने का जो काम है वो मेरे एम्प्लॉय हैं। वो मैंने आपको कितनी बार बताया है। अब देखिए दोनों पॉट्स का जैसे ही मैंने काम किया है वैसे ही मैं सेम इसमें भी करूँगी। जो तीसरा पॉट है पर इसमें मैं थोड़ा अलग गार्बेज यूज़ करूँगी, मतलब जो हमारे घर में से निकलने वाला अलग कूड़ा होता है। जैसे कूड़ा मतलब जो गत्ते, जैसे बहुत से लोग कहते हैं सूखे पत्ते नहीं, तो देखिए मैं हर पॉट में किसी में कुछ किसी में कुछ, और मुझे बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। देखिए मैं गत्तों का भी यूज़ करूँगी और अपनी इसमें मोस्टली जो हमारे घर में जैसे जूतों के डब्बे आते हैं, दवाई के रैपर्स होते हैं, बहुत सारे, मैं कुछ नहीं फेंकती, सबको रखती हूँ। और मेरी जो डस्टबिन है सिर्फ उसमें पॉलीथीन ही मिलेंगे कुछ। देखिए कितने सारे गत्ते हैं, और ये सब मिठाई के डिब्बे जो कुछ भी हमारे त्योहारों पे उस पर इधर उधर जो भी कुछ मिलता है ना सब मैंने रख लिया था। और देखिए सब गत्ते वत्ते वो डाले और अपनी देखिए थोड़ी सी मिट्टी, आप देखते रहिएगा, थोड़ी सी मिट्टी ऐड की। और ये क्योंकि कई बार हमें ऐसी जगह पे काम करना होता है जहाँ पर कैमरा सेट नहीं हो सकता, तो कई बार इस वजह से मुझे यही जगह मिली कि मुझे काम करने की भी और कैमरा रखने की भी। तो देखिए आपको दिख रहा होगा कि मैंने बीच में थोड़ी सी मिट्टी ऐड की, बाकी सब मैं अपना वेस्ट डाली। ये सारा किचन वेस्ट है, केले के देखिए इसमें मैंने बहुत अधिक मात्रा में किचन वेस्ट यूज़ किया। जितना भी अब मैं डाल रही हूँ ना सारे पत्ते सत्ते सब किचन वेस्ट है। और पहले गत्ते वत्ते ये सब डाले और देखिए अब कितना कुछ डाल रही हूँ मैं इसके अंदर। और अगर आप मुझसे जुड़े ही रहते हैं तो कुछ ही महीने बाद जब मैं ये प्याज का हार्वेस्ट कर लूँगी तब मैं आपको दिखाऊंगी मेरी मिट्टी की। इसी तरीके से मिट्टी बहुत शानदार होती जाती है। प्लस देखिए चाहे तो मैं इस गत्ते को भी, लेकिन फुट ज़्यादा हो जाता, तो मैं अब इसको मिट्टी डाल के ढक रही हूँ। मिट्टी का कलर भी देखते रहिए, देखिए कितना ब्लैक हो रहा है, लग रहा है ना जैसे कोई बिल्कुल ही खाद हो। तो देखिए मैंने एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, मैंने बिल्कुल भी मिट्टी को सुखाया नहीं, मिट्टी को रेस्ट नहीं दिया बिल्कुल भी। हाँ, क्योंकि ये समय ही नहीं है मिट्टी को रेस्ट देने का। ऊपर से जिस मिट्टी में केंचुआ होता है प्लीज़ उसको बिल्कुल ना सुखाएं ना उसे रेस्ट दें, वरना केंचुए बिल्कुल मतलब नुकसान होगा। आप अगर आप पलटते हो और आपकी मिट्टी में आपको दिख रहा है अच्छा केंचुआ है, तुरंत उसको नहीं कर सकते तो किसी पॉट में भर के, कट्टे में भर के, और अगर सूखा है तो उसमें थोड़ा पानी डाल के कोने में रख दीजिए, अगर गीली है तो उसे ढक के रखिए। देखिए जब लास्ट में मैं आपको दिखाऊंगी, क्योंकि हमारी जो केंचुए है ना बहुत इम्पोर्टेंट है, इनको सर्वाइव, इनको बचाना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए अब मैंने हॉल बना लिए हैं जिससे मुझे आसानी से जल्दी जल्दी मैं इसको लगा सकूं। इसी मेथड से मैं फटाफट अपनी ये प्याज के जो पौध है इनको मैं लगा दूंगी, और जो भी रिज़ल्ट रहेगा, देखिए कई बार रिज़ल्ट बहुत अच्छे होते हैं और कई बार हमारे मीडियम मिलते हैं और कई बार अच्छे भी नहीं मिलते। तो गार्डनिंग हमें कर के सीखते हैं और आसान। देखिए ये जो इस तरह की गार्डनिंग है ना सस्ती भी है, आसान भी है और नेचर फ्रेंडली भी है। मैं सिर्फ आपको प्रैक्टिकल, देखिए ये जो 4 गोभी के फूल है ना ये प्योद है, इनकी जब हार्वेस्टिंग होगी इसके बाद क्या काम होगा सब कुछ शेयर करूँगी ताकि आप लोग भी सीख सकें। बस आप हमेशा ये ध्यान रखें, अगर आप मिट्टी में कंपोस्ट नहीं मिलाए, देखिए इतनी सारी मिट्टी बची है तो उसको मैं अब तसले में सारा इकट्ठा करके रख लूँगी। इसको अगर मैंने ऐसे ही छोड़ दिया क्योंकि इसमें बहुत सारा केंचुआ है, देख रहे हैं आप, ऐसा लग रहा है जैसे कंपोस्ट, उसका टेक्सचर इतना सॉफ्ट है ना, इसीलिए मैं हल्के हाथ से इसको भर रही हूँ। तो मैं आपको ये बता रही अगर मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया ना तो उसके सारे केंचुए या तो निकल के कहीं भागेंगे या चिड़िया वगैरह इसमें इसको उठा के ले जाएंगी। कुछ भी बहुत सारी चीज़ें होती है जो केंचुओं को खाते हैं। देखिए मैं आपको देखिए मिट्टी दिखा रही, मिट्टी देखिए आपको ऐसा लगेगा जैसे कंपोस्ट हो। केंचुओं ने इस तरीके से सॉफ्ट बहुत अच्छी मिट्टी, मुझे जिसमें भी कंपोस्ट डालने की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें भी मैंने ये मिट्टी डाल दी ना, ऐसे किचन वेस्ट का यूज़ किया और इसमें डाल दिया तो सारी ये केंचुए इसके अंदर बहुत है, वो सारे इसको डिकम्पोज कर देंगे, उसके लिए कंपोस्ट का ही काम करेगा। तो देखिए मैंने आज आपको समझाया, दिखाया कि किस तरीके से गार्डनिंग बहुत आसान है। ऐसा करेंगे तो आपकी सस्ती
होगी गार्डनिंग और आसान होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। राधे राधे।